नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। सबसे छोटा दिन आज होगा साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। आज दिन केवल 10 घंटे 41 मिनट तक का दिन होगा और 13 घंटे 19 मिनट की रात होगी। ये प्रक्रिया धरती के नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में होती है। भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में प्रवेश का आज दूसरा दिन है। यात्रा का दूसरा दिन गोहाना बॉर्डर से शुरू होगा। राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता गोहाना बॉर्डर से फिरोजपुर नमक तक 14.4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। यहाँ विश्राम करने के बाद शाम को घासेड़ा से यात्रा कर एक बार से शुरू होगी और 13 किलोमीटर चलने के बाद राहुल गांधी सोहना के अम्बेडकर चौक पहुँचेंगे। हरियाणा में दूसरे दिन की यात्रा में रात का ठहराव लुकवास में होगा। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है। आज रेखा शर्मा सभी राज्य के महिला आयोग के साथ वर्ष 2022 की संवादात्मक बैठक बीजापुर गेस्ट हाउस में करेंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष राज्य में महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तता की परिस्थितियों का आकलन भी करेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला। कोटद्वार की न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे की अदालत में आरोपी के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर आज सुनवाई होगी। 3 आरोपियों में से 2 ने नार्को टेस्ट करवाने के लिए सहमति प्रदान कर दी थी, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने अदालत से इसके लिए 10 दिन का समय मांगा था। उत्तराखंड पुलिस सप्ताह का शुभारंभ। उत्तराखंड पुलिस मंथन चुनौतियों एवं समाधान थीम के तहत आज से पुलिस सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी सुबह पुलिस मुख्यालय देहरादून में होने वाले DU स्पेशल स्पॉट आवंटन सूची। दिल्ली विश्वविद्यालय ऑनलाइन मोड में DU विशेष स्पॉट आवंटन सूची जारी करेगा। उम्मीदवार DU स्पेशल स्पॉट एलोकेशन लिस्ट 2022 को CSAS प्रवेश पोर्टल entry.uod.ac.in पर देख सकते हैं। DU स्पेशल राउंड मेरिट लिस्ट कई UG प्रवेश पाठ्यक्रमों जैसे BA, BSc और BCom आदि के लिए जारी की जाएगी। राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। आज ही के दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती है। 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रामानुजन के जीवन और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जा 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से ढाका में खेला जाना है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत के पास 1-0 की बढ़त है। IPL मिनी ऑक्शन। IPL 2023 का मिनी ऑक्शन 23 दिसंबर को कोची में आयोजित होगा। ऑक्शन से पहले आज सभी टीमें सुबह तक हर हाल में कोची पहुंच जाएंगी। उसके बाद आज मॉक ऑक्शन होगा ताकि ऑक्शन के दिन सब ठीक रहे। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 28 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 29 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 50 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 77 पैसे। उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों को बड़ी राहत। जबरन रिटायर करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। उत्तराखंड परिवहन निगम के ड्राइवरों और कंडक्टरों को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने परिवहन निगम के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 55 साल से अधिक के कर्मचारियों को जबरन रिटायर का आदेश दिया जा रहा था। मेरठ का युवक गंगा में डूबा, सर्च टीम को देर शाम तक नहीं मिला कोई सुराग। टिहरी जिले के मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में मेरठ का युवक गंगा में डूब गया है। सर्च टीम ने बुधवार शाम तक उसकी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। अब टीम गुरुवार सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगी। शक्तिमान मौत मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। आरोपी को सजा दिलाए जाने पर हुई बहस। शक्तिमान घोड़े की मौत के आरोपी को सजा दिलाए जाने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने मामले में गणेश जोशी को दोष मुक्त करने की निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। कुंवर प्रणव ने डालनवाला प्रभारी निरीक्षक पर लगाए गंभीर आरोप। चैंपियन पर भी मुकदमा दर्ज। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने डालनवाला प्रभारी निरीक्षक पर नशे में धुत होकर उसके बेटे के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। साथ ही मामले में उन्होंने SSP से उनकी शिकायत भी की है। वहीं सरकारी कार्य में बाधा डालने और थाने में जाकर इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी कर धमकाने के मामले में पुलिस ने डालनवाला थाने में चैंपियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड में हिमयुग जम गए नदी नाले और झरने, जारी है सर्दी का सितम। उत्तराखंड में ठंड बढ़ने लगी है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा दुश्वारियां बढ़ा रहा है। पहाड़ों के कुछ इलाकों में बर्फ भी पड़ने लगी है। ऊंची चोटियों पर हिमपात हो रहा है जिससे निचले इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। CM धामी ने राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात। उत्तराखंड के विकास पर चर्चा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और उत्तराखंड से जुड़े तमाम विकास मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मिले। दोनों के बीच काफी लंबी बात हुई।
गढ़वाल विश्वविद्यालय में हुई HNBGU फ्रेश की लॉन्चिंग, जानिए क्या है खासियत। HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बाजार में HNBGU फ्रेश नाम से अपने ऑर्गेनिक उत्पादों का उत्पादन शुरू कर दिया है। आज गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल ने इन उत्पादों की लॉन्चिंग की। इस लॉन्चिंग का उद्देश्य जहां स्थानीय ऑर्गेनिक उत्पादों को पहचान दिलाना है, इससे छात्रों और विश्वविद्यालय की आय भी बढ़ेगी। ये सारा कार्य विश्वविद्यालय का उद्यानिकी विभाग कर रहा है। ब्लैक लिस्टेड दवा कंपनी टेंडर में शामिल, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग जारी करेगा नोटिस। उत्तराखंड में ब्लैक लिस्टेड कंपनी से सामान खरीदने को लेकर अक्सर पूर्व में कई तरह की चर्चाएं होती रही है। ऐसा ही एक मामला इस बार भी स्वास्थ्य विभाग के सामने आया है, जहां टेंडर के दौरान ऐसी दवाएं भी सप्लाई के लिए शामिल कर दी गयी जिसे दूसरे राज्य में ब्लैक लिस्ट किया गया था। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में पर्यटन कारोबारियों का प्रदर्शन, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कारोबारियों का आरोप है कि सरकार वन अधिनियम और सेंचुरी एरिया के नाम पर उनका उत्पीड़न कर रही है। कारोबारियों का आरोप है कि प्रशासन उनका रोजगार छीनने का प्रयास कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी वजह से आज उन्होंने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रतिबंधित मांस को लेकर देवभूमि भैरव सेना का हंगामा, नगर निगम ने काटा मीट कारोबारी का चालान। हरिद्वार में देवभूमि भैरव सेना ने एक मीट कारोबारी पर वर्जी क्षेत्र में मांस बेचने का आरोप लगाया। इस बात पर जमकर हंगामा भी हुआ। मीट बचाव में आई ज्वालापुर पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। वहीं नगर निगम ने मीट कारोबारी का 5,000 रुपए का चालान भी कर दिया। खतरे की जद में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रोपवे, मंडरा रहा लैंडस्लाइड का खतरा। जोशीमठ में एशिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे है। अब भूस्खलन के कारण इस रोपवे पर खतरा मंडराने लगा है। रोपवे के टावरों के पास भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण भविष्य में इस रोपवे के खतरे की जद में आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने भारत जोड़ो यात्रा को बनाया भारत तोड़ो यात्रा, कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी नेता संगीत सोम आज हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान संगीत सोम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। संगीत सोम ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी हमला बोला। रामनगर GPP इंटर कॉलेज नियुक्ति में धांधली का मामला, कोर्ट ने CBI जांच के आदेश को किया निरस्त। रामनगर GPP आर्य कन्या इंटर कॉलेज की नियुक्ति में हुई धांधली मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने एक पीठ द्वारा मामले में दिए गए CBI जांच के आदेश को निरस्त कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 1 जनवरी को होगी। हरिद्वार में सीमेंट कारोबारी से लाखों की धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में सीमेंट कारोबारी से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। उत्तराखंड में कोविड को लेकर जल्द जारी होगी SOP, केंद्र के निर्देश का इंतजार। कोरोना ने एक बार फिर से दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। चीन में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद से ही लोग डरे हुए हैं। हालांकि अभी भारत में कोरोना को लेकर कोई बड़ा खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन एहतियातन भारत सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुई है। वहीं उत्तराखंड सरकार भी भारत सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रही है। चंपावत में 2 नाबालिग बच्ची लापता, परिजनों ने दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। चंपावत जिले के ट्रेजरी और कली गांव के 2 बच्चे अचानक कहीं लापता हो गई। दोनों नाबालिग के गायब हो जाने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लोहाघाट थाना क्षेत्र में दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस दोनों बच्चों की छानबीन में जुट गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, कोर्ट में आज आरोपियों के नार्को टेस्ट पर सुनवाई। SIT की जांच से हाईकोर्ट संतुष्ट। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों के नार्को टेस्ट पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब फास्ट ट्रैक कोर्ट, ट्रायल और विशेष अधिवक्ता की कार्रवाई तेज हो गई है। वहीं SIT की जांच को लेकर हाईकोर्ट ने संतुष्टि जताते हुए सराहना की है। पौड़ी में 16 शिक्षकों का वेतन रोकने के आदेश, ये है पूरा मामला। पौड़ी जिले में बिना सृजित पद के संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय में कार्य कर रहे 16 शिक्षकों के मानदेय पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने रोक लगा दी है। इनको शासन के अग्रिम आदेशों तक वेतन नहीं दिया जाएगा। ये है पूरा मामला। दरअसल ये शिक्षक पिछले लंबे समय से सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय में बिना सृजित पदों के कार्य कर पूर्व शासनादेश के आधार पर मानदेय ले रहे थे, लेकिन अब शासन और निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा प्रदेश के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने जिले में ऐसे शिक्षकों के मानदेय पर रोक लगा दें जो बिना पद सृजित के ही कार्य कर रहे हैं। ऐसा न करने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी के वेतन से इनकी वसूली की जानी थी। खुद पर बात आती देख अब मुख्य शिक्षा अधिकारी एक्शन में है। ऐसे में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से जिले में सहायता प्राप्त संस्कृत शिक्षक का विवरण मांगा। छात्र संघ चुनाव, प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ किया नामांकन। आज नाम वापसी का दिन। उत्तराखंड के विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव में प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। 22 दिसंबर यानी आज नाम वापसी का दिन है। इसके बाद 23 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। उसी दिन शाम को काउंटिंग के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। लोन नहीं चुकाने पर बीजेपी महामंत्री को कुर्की का नोटिस। होटल के लिए लिया था 65 लाख का कर्ज। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को कुर्की का नोटिस जारी हुआ है। आदित्य कोठारी ने टेरी में होटल बनाने के लिए 2013 में 65 लाख रुपए का कॉमर्शियल ऋण लिया था। ऋण नहीं चुकाने पर जिला मजिस्ट्रेट टेरी ने आदित्य कोठारी के होटल को कब्जे में लेने के आदेश दिया है।
मोटा अनाज वर्ष 2023 टिहरी में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए चल रही मुहिम जानिए कैसे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। बीते मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस 2023 के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सांसदों के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन भी किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सांसदों ने मोटे अनाज से बने व्यंजनों का लुत्फ उठाया। उत्तराखंड के टिहरी में मोटा अनाज को सहेजने की कोशिशें चल रही हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।